भागवत क्या कहती है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलकाल में भागवत से सुंदर ग्रंथ नहीं है। और ध्यान रखना इस बात का, भागवत ही कलकाल में हमें भगवान से मिलाने वाली है। भागवत मात्र 7 दिन में आपके जीवन का कल्याण करती है। अगर उस ग्रंथ का कोई नाम है तो उसका नाम है भागवत। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, उस शास्त्र का नाम क्या है? भागवत। राजा परीक्षित को मात्र 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा था और राजा परीक्षित ने ग्रह के कारज को छोड़ करके, ग्रह कारज नाना जंजाला, घर परिवार के नाना जंजाल को छोड़ करके राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी थी। तो राजा परीक्षित उस समय मर गए, ये तो ठीक है, शरीर का त्याग किया, ये तो आज के मनुष्य की दृष्टि से है। लेकिन राजा परीक्षित उस दिन से लेकर के आज भी अमर है और जब तक भागवत की कथा रहेगी तब तक भी अमर रहेंगे। इसी का नाम भागवत महापुराण है। यही भागवत है। और भागवत में किसकी रज है? राधा रानी की। राधा रानी की किसकी रज है? राधा रानी की रज है। बड़ी सुंदर सुंदर ब्रज रज है। यही भागवत का सुंदर सुंदर व्याख्यान है। और भागवत की व्याख्यान की कथा में क्या कहूं? श्रीमद, श्री मतलब राधा, श्री मतलब ऐश्वर्य और श्री मतलब लक्ष्मी। मद, मां मतलब मोह का दूर होना, दा मतलब दया का प्रकट होना, भागवत, भा मतलब भक्ति का प्रादुर्भाव होना, गा मतलब ज्ञान का बोध होना, वाह मतलब बैराग गाना। जब भागवत की कथा सुनते हैं हम लोग बैठ जाते हैं, बैठ करके 3-3 घंटा बैठ करके मन लगाते हैं, 3-3 घंटा अपने मन को स्थिर चित्त रखते हैं। कथा सुननी, कथा सुननी, कथा सुननी, कथा सुन, ये हमारा मन कहता है। 3-3 घंटे बैठ करके भागवत की कथा को स्थायी मन करके हम लोग सुनते हैं। यही भागवत है। और सुनिए साहब, मैं क्या कहूं आपसे, क्या सुनाऊं आपको? बा मतलब बैराग। जब भागवत की कथा को संपूर्ण तरीके से किससे सुन लेते हैं तो भागवत, बा मतलब बैराग होना, ता मतलब तन में तरुणाई आना। 3-3 घंटा बैठ करके हम कथा को सुनते हैं, श्रवण पान करते हैं, कथा में मन लगाते हैं। ये किसकी कृपा है? ये भागवत की कथा की कृपा है। महापुराण, मां मतलब मोह का दूर हो जाना, हा मतलब हरि की प्राप्ति होना, रा मतलब रज की प्राप्ति होना और इड़ा मतलब ऋण से उऋण हो जाना। यही भागवत है। यही भागवत का सार है। और कहा गया जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के हमें भागवत जी की कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तदा भागवतम, तब जाकर के भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यही भागवत महापुराण है। भागवत के महात्म्य में एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, क्या सुंदर श्लोक है। सत चित धन आनंद, सच्चिदानंद, सत जिसको हम किसी भी समय देख सकते, किसी भी परिस्थिति में देखते। चित, जहां हमारी पूजा पाठ करने की पद्धति सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, पूजा पाठ करने का क्रम हमारा जब सबसे ज्यादा बढ़ जाता है तो वही क्रम हमारा चित्त में आ जाता है। और आनंद, आनंद किसको कहते हैं? बोले ये आनंद तो ठीक है, ये तो दुनिया का आनंद चलता रहता है, ये तो दुनिया का मस्त आनंद है, चलता रहता, आता है जाता है, इसका कोई रूपण नहीं है महाराज जी, निरूपण नहीं। ये आनंद संसार के भौतिक सुख का आनंद, ये आनंद नहीं है। सत चित धन आनंद, बोले आनंद नहीं, बोले भगवान की कथा सुनने से
हमारे जो हृदय में आनंद बरसता है उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। सच कहिए जो बिमसे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद नहीं, घट घट में आनंद आ जाए। आनंद घट घट, थोड़ा बहुत आनंद नहीं, आनंद घट 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 घट। ऐसे कहते हैं ना, घट घट पी गए भोले बाबा। क्या पी गए भोले बाबा? जहर को भी अमृत मान करके प्रभु की आज्ञा से भोले बाबा पी गए। कैसे पिए? घट घट। ऐसे ही भगवान की भक्ति करने में, देखो आप लोग सच्चे भक्त हो, आप लोग बैठ करके कथा को सुन नहीं हो, मन लगा रही हो, ये भक्त है। ये भक्त की पहचान है, यही भक्ति की शिरोमणता होती है। अब जो भाग गए वो भक्त नहीं है, जो जा रही है वो, उनको उनके भाग्य में इतना ही लिखा, उनको ज्यादा कथा लिखी ही नहीं थी। तो बोले आनंद घट घट, हमारे हृदय के घट घट में भगवान की कथा करने से घट घट में जो आनंद आ जाए उसी का नाम सच्चिदानंद परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। वही भगवान, वही ईश्वर है। अब ये भगवान है, परमात्मा है। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यही भगवान कभी देवी का स्वरूप लेता है, ये भगवान कभी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाता है। और देखिए भगवान आते कब है? रामचरितमानस में लिखा, जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु प्रविध शरीरा। तब तब भगवान क्या रखते हैं? बोले तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। तब तब भगवान विविध शरीर लेकर के प्रकट होते। हर ही कृपा निज सज्जन पीरा। और तब तब भगवान दुष्टों का अंत करके धर्म की स्थापना करके, और दुष्टों का अंत करके धर्म ध्वज की पताका को रख करके भगवान चले जाते। ये है भगवान।